Question number 10, sets and Venn diagram for O levels. Epsilon universal set in which we have an element x which belongs to an integer set of integers, all values greater than 5. सबसे पहले हम इसे फॉर्म को लिखेंगे, 5 इंक्लूड नहीं होगा, ग्रेटर देन 5 यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन. ये वैल्यूज़ हैं जो एप्सिलॉन में है, सेट ऑफ एप्सिलॉन सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. मैंने ज़्यादा वैल्यूज़ इसलिए लिखी हैं कि ताकि क्वेश्चन में डिसीजन लेना आसान हो. तो वैसे 3 वैल्यूज़ लिखे एंड सो ऑन भी लिख सकते थे. P prime numbers, set of prime numbers always greater than 1. 2 is the only prime number which is even. All other prime numbers are odd. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on. 2 इसमें सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर हमेशा ऑड होते हैं. ये सारे ऑड हैं, ऑड प्राइम नंबर्स. अब आ जाएं इस क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन में x एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर आपने एप्सिलॉन से लेना. जो काम करना है वो एप्सिलॉन से, यूनिवर्सल सेट से. यूनिवर्सल सेट में प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहा है 7 से. 7 फर्स्ट प्राइम नंबर, 11, 13, 17 एंड सो ऑन. दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट है आपके पास मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स 4 जिसको डिवाइड करता है. 4 यहाँ पर सबसे पहले 8 को डिवाइड कर रहा है. 8, 12 या 4 का टेबल पढ़ लें आप. 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन. ये आपके पास सेट आ गया F. दिस इज़ F एंड दिस इज़ P. नाउ द फाइनल सेट इज़ S. S क्या है? S मल्टीपल ऑफ 6. 6 का टेबल, नंबर 1 इज़ 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन. अब हमें क्या करना है? द वेन डायग्राम शोज द यूनिवर्सल सेट एंड द सेट F. ये वेन डायग्राम शो कर रहा है. अब वो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि फिर बताएं. आगे चल के क्वेश्चन में वो कह रहा है ड्रॉ एंड लेबल द 2 सेट्स P एंड S टू कंप्लीट द वेन डायग्राम. तो S को देखते हैं कि S जो है वो तो उसका कोई ना कोई इंटरसेक्शन मौजूद है F के साथ. F और S का इंटरसेक्शन पॉसिबल है. यहाँ पर हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं कि F इंटरसेक्शन S. F इंटरसेक्शन S, ये मैं आपको डिटेल अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. 12 और 12 ये कॉमन है इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन में, और इसमें कॉमन और भी हो सकता है कोई 24 जैसे, और कोई बड़ी वैल्यू लिख देते हम तो वो भी कॉमन हो जाता. तो ये इसका इंटरसेक्शन है एंड सो ऑन, यानी कि कुछ ना कुछ कॉमन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा ये हम यहाँ पर सेट S को बना सकते हैं. ये सेट S आ गया, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर बन रहा है. जैसे 12 आ रहा है, 24 आ रहा है एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यूज़ आ सकती हैं. अब आगे देखते हैं कि हमारे पास P सेट कहाँ लाई कर रहा है. P सेट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. P set of prime numbers. Prime numbers, all prime numbers are odd except 2. और यहाँ पर जितने भी प्राइम नंबर्स लिए गए हैं वो ग्रेटर देन 5 हैं. यानी कि प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं 7, 11, 13, 17. कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं यहाँ पर आएगा जो कि इवन होगा, क्योंकि इवन पीछे रह गया. इवन एक ही प्राइम नंबर होता है और वह है 2. और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में ग्रेटर देन 5 है. तो ग्रेटर देन 5 यानी कि 6 से तो ये स्टार्ट हो रहे हैं. तो इसका मतलब है कि प्राइम नंबर जो है वो 7 से स्टार्ट हो रहा है. 7 इसका फर्स्ट प्राइम नंबर था. तो कोई भी प्राइम नंबर इसमें इवन नहीं होगा, सारे प्राइम नंबर ऑड ही होंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटरसेक्शन F के साथ भी नहीं होगा और ना ही आपके पास इसमें इसका इंटरसेक्शन S के साथ होगा. दोनों के साथ इसका इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि P एक ऑड है और F में भी कुछ इवन नंबर्स हैं और S में भी इवन नंबर्स हैं. इसलिए हम इसको अकेला छोड़ देंगे, बाहर होगा इस जगह पे.
तो ये हमारे पास एस अलग से पी अलग से होगा, हमारे पास पी यहाँ पर अलग से होगा। पी का किसी के साथ ना एफ के साथ कुछ इंटरसेक्शन है ना ही एस के साथ इंटरसेक्शन है। इसे हम फाई भी कहते हैं और इन सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। पी एंड एफ कहीं वर्ड आ जाए तो इसका मतलब यही होता है कि इनका इंटरसेक्शन फाई है। पी एंड एफ आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनका कुछ भी इंटरसेक्शन ना हो, जिसमें कॉमन कोई वैल्यू ना हो, उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था ड्रॉ एंड लेबल द टू सेट्स पी एंड एस, वो हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में वो ये कह रहा है कि आप बताएं राइट डाउन द पॉसिबल एलिमेंट वाई, वाई का आंसर बताना है आपने, सच दैट, जब के ये गिवन है, सच दैट जहाँ होगा उसका मतलब है कि ये चीज़ गिवन है कि वाई एक इवन नंबर होना ज़रूरी है और वाई बिलोंग करेगा एफ यूनियन एस के कॉम्प्लीमेंट को। अब पहले हम एफ और एस का यूनियन ले लेते हैं। एफ यूनियन एस, एफ यूनियन एस, एफ यूनियन एस हम लेते हैं तो एफ हमारे पास है 8 6 12, 8 12, तो हम इनका जब यूनियन लेंगे तो ये 6 से स्टार्ट होगा क्योंकि एस में 6 है और 8, 6 8 12 16 18 दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये यूनियन बन जाता है एफ को और एस को, 24 एंड सो ऑन। दिस इज़ द यूनियन ऑफ एफ एंड एस, एफ और एस का यूनियन है। अब हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को निकाल दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, एफ यूनियन एस को यूनिवर्सल सेट में से निकाल दें, तो जो बाकी रह गया सेट के एलिमेंट्स, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास या तो 10 होगा या फिर 14 होगा। यही दो आपके पास एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसमें एलिमेंट आ रहे हैं 10 और 14। तो अब आंसर में वो कहता है कि इवन नंबर चाहिए आपको, तो इवन नंबर जो है वो 10 होगा या 14 होगा, 10 और 14। तो हमें जब यूनिवर्सल सेट में से हमने एफ यूनियन एस को निकाला, ये यूनिवर्सल सेट ऊपर है, और इसमें से देखें 6 निकाल दें, ये भी गया, 8 निकाल दें, 12 निकाल दें, 16 निकाल दें, 18 निकाल दें, तो देखा जाए तो यहाँ पर इवन नंबर 2 ही बचते हैं। एक 10 बच रहा है और दूसरे नंबर पर 14 आ रहा है, तो 2 इवन नंबर हैं। तो इसमें से एक आगे भी चल के आ सकते हैं, लेकिन हमें कोई एक एलिमेंट कहा था इसने कि आप इसका कोई सा एक आंसर दे दें पॉसिबल एलिमेंट, तो वो 10 या 14 हम इसका आंसर देते हैं। ये पेपर था 2011 QB11 क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट आंसर ये था इसका, वो हमने निकाल लिया है। सेकंड आंसर भी ठीक आया हमारा। तो आगे चल के देखा जाए तो मैंने अभी आपको बताया वो और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, 22 या 26 जब आप इसको बड़ा करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एप्सिलॉन ओपन करके दे दिया उसने कि सेट ये है, और ए सेट जो है मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 का मल्टीपल आप ले लें। 3 का मल्टीपल का मतलब है कि 3 का टेबल पढ़ दें आप। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15। यही एलिमेंट्स आ सकते हैं, 3 6 9 12 और 15, 3 6 9 12 15। नेक्स्ट है 24, फैक्टर्स ऑफ 24। 24 को कौन डिवाइड कर रहा है? 1 डिवाइड करेगा सबसे पहले, और कौन डिवाइड करेगा? क्योंकि 1 जो है वो सबको डिवाइड करता है, 1 सबको डिवाइड करता है, तो इसलिए 1 फैक्टर होता है सब ऑल एलिमेंट्स का और इंटीजर्स का। तो 1 डिवाइड करेगा, 1 होगा, 2 भी डिवाइड करता है क्योंकि ये 24 एक इवन नंबर है, और 3 को देख लें, 3 भी डिवाइड करेगा। तो पहले हम 1 लिखते हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड इसके बाद आप लिखते जाएं इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे, 6 8 6 लिख लें, 8 लिख लें, 12 भी इसको डिवाइड कर रहा है और कोई नहीं डिवाइड कर रहा। इनमें से 12 है, 8 है, 6 है, 4 है और 3 है और 2 और 1। These are the divisor of 24, so these are factors of 24.
ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास सी जो है वो ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स इसमें से निकाल लेते हैं। ऑड नंबर हमारे पास क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं जी, पहले नंबर पे 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ऑड नंबर्स आ गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये सेट आपके पास आ गया सी, ये सेट है बी, ये सेट है ए। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ, ये थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पूछे थे कि कितने हैं टोटल एलिमेंट्स बी में। तो बी के एलिमेंट्स काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 एलिमेंट्स हैं, तो इसका आंसर 7 हो गया, पहला आंसर। नेक्स्ट आंसर है ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन पहले आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी ही नहीं है, तो पहले वो निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, सी आपने यूनियन सी, इन तीनों का यूनियन ले लेते हैं। 3 का यूनियन लेंगे तो फिर जो सारे एलिमेंट्स हैं सब के सब शामिल हो जाएंगे। 1 है, 2 है, 3 है, और 4, 5, 6, 7, 8 भी है, इनमें 9 भी है, ए बी सी तीनों का लेना। 9, 10 नहीं है, 11 है, 12 है, 13 है, और 15 है, 14 नहीं है यहाँ पर। ये एलिमेंट्स हो गए। और इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने यूनिवर्सल में से ये एलिमेंट्स निकाल देने हैं। यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी यूनियन सी को निकाल दें। यूनिवर्सल में से अब आपने जो निकालने हैं वो क्या हैं, वो आपके पास है। पहले नंबर पे 1 निकाल दें, इसमें से पहले 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, और 4 निकाल दें, 5 निकाल दें, 6 निकाल दें, 7 भी निकाल दें, 8 भी निकाल दें, 9 भी निकाल दें, 11 भी गया, और 12 भी निकाल दें, 13 भी निकाल दें, और 15 भी निकाल दें। जो रह गए हैं वो 10, 14, 16। तो 10, 14 और 16 ये आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट वो कहता है कि अ नंबर इज चूजन, नंबर के इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम एप्सिलॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन। कॉमन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। ए ये है आपके पास और बी ये है। इनमें कॉमन देखें, पहले नंबर पे 3 है, दोनों में है, और सेकंड 6 भी, बोथ वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं, और कोई इसमें 12 भी है इसमें। तो ये लिख लेते हैं 3, 6 एंड 12, दीज 3 नंबर्स आर कॉमन। तो के इसको बिलोंग करता है। तो पहले हम इसमें देखते हैं इसके एलिमेंट्स कितने बन गए। ये टोटल एलिमेंट्स इसमें आ गए 3, और एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन कितने हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन में टोटल एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट मिस नहीं हो रहा, टोटल 16 एलिमेंट्स हैं। तो 16 यहाँ पर आप लिख लें, 16 ये एलिमेंट्स हो गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है के की, के बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो फेवरेबल केसेस हैं इसमें 3, और आउट ऑफ 16 3/16 इसका आंसर। ये आंसर भी आ गया, ये भी आंसर आ गया, ये भी। पेपर था 2010 का QP22, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी था इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो ये कह रहा है कि द वेन डायग्राम शोज द यूनिवर्सल सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड द सेट बी ए एंड सी आर 2 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी का मतलब होता है कि ए सबसेट है बी का। ये याद रखिएगा कि जब भी कहा जाए कि अगर ए सबसेट बी कहा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी है, कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ए बी में मौजूद है, पूरा सेट, कंप्लीट सेट बी में है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, यानी कि उनका इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन आपके पास, यानी कि बी के इक्वल नहीं है, पूरा सेट बी नहीं है। इसका मतलब कि छोटा है सेट, ए सबसेट है बी का, इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होता तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों एक जैसे ही सेट होते, दोनों ओवरलैप कर जाते। लेकिन अब उसने कहा है कि ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि इंटरसेक्शन इनका कॉमन है, छोटा है, और वो सेट अंदर आएगा, ए अंदर आएगा बी के। और नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी सी इज़ इक्वल टू 5। ए और
सी का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बाहर हो गया, तो ए के साथ इसका इंटरसेक्शन नहीं लिया जाएगा, यानी कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ए अलग होगा और सी अलग होगा, यानी कि दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। ये इसका मतलब है। लास्ट स्टेप है जिससे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और वो ये है कि बी इंटरसेक्शन सी इज़ नॉट इक्वल टू फाई। वो कह रहा है कुछ ना कुछ कॉमन है, बी और सी में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है, वो फाई नहीं है, खाली सेट नहीं है, एम्प्टी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी यहाँ बाहर आ गया। सी में और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है, लेकिन ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। और ये हमारे पास क्लू दिया था उसने कि भी आपके पास ए और सी की वेन डायग्राम बना दें, तो ये हमने बना लिया। ये हमारा क्वेश्चन था 2011 से QP 1-2 क्वेश्चन नंबर 10, ये हमने सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया। ये था हमारा आज का लेक्चर।